बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमगान इस वक्त बहुत बुरा फंस गया है। अरमगान ने एक बड़ी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन वो चाल उसके अब किसी काम नहीं आ पाएगी शायद। उसकी वजह ये है कि गो ये एक बड़ा ही शातिर दिमाग है, और इसने जिस तरह से इस कार्ड को प्ले किया है कि मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं कोई बात नहीं कर सकता। ये वो सहाफ़ियों को आखिरी दिन कह रहा था जब उसको जुडिशियल किया गया था। जब इसको ले जाया गया इतराफ़ी बयान के लिए, तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि इसने क्या कुछ किया और किस तरह अपने बयान से मुकर गया, और जज साहब को ये कन्विंस कर दिया कि वो दिमागी उसकी हालत ठीक नहीं है और उसको वो इतराफ़ी बयान के लिए इस वक़्त फिट नहीं है। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एक फुटेज जो है इसको दिखाई। वो फुटेज देखने के बाद इसने कुछ नए इंकिशाफ़ात किए। वो नए इंकिशाफ़ात क्या है, उनमें से कुछ चीज़ें जो है मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी बता सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे साथ शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि अभी नहीं बतानी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ एक वादा होता है, वो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन इस वक़्त फुटेज देखने के बाद अरमगान ने क्या कुछ बताया है, ज़रा वो सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो अरमगान के हवाले से कुछ चीज़ें जो हम तक पहले पहुँची थी, उनमें कुछ चीज़ें जो है एडिशनल हैं, जो उसने पहले नहीं बताई थी और अब उसने बताई हैं। और इसका ताल्लुक जो है एक पुलिस एहलकार के साथ, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मामलात में जो सामने आया था, और उस पुलिस एहलकार को क्लियर कर दिया गया। इसने एक बार फिर से उसके बारे में कुछ बातें बताई, और इसने बताया कि किस तरह से ये नदीम नामी जो एहलकार है, उसके साथ मिलकर क्या कुछ करता रहा था। इसने ये कहा है कि और ये बयान उसने खातून पुलिस को रिकॉर्ड कराया है बेसिकली, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में। अच्छा, अब वो कहता है कि जिस वक़्त पुलिस एहलकार के साथ ये तमाम तर मामलात हुए थे, और जब वो लड़की वाला मामला भी हुआ था, और पुलिस एहलकार जो है इसको ये मुख्तलिफ अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा था, इसलिए ये बातें कही हैं। जब पुलिस ने पुलिस एहलकार से पूछा, जब इससे बाकायदा तफ्तीश की गई, तो पुलिस एहलकार जो है उसने अपने आप को क्लियर करवा लिया, न जाने कैसे। अब ज़रा आ जाते हैं, ये हम नहीं कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर सेइंग, ये हम वो बात बता रहे हैं जो अभी तक रिपोर्ट हो रही है। इसे एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसे कोट किया है। और अब यहाँ पे ये मालूम हो रहा है कि इससे अपने एक मुलाजिम रहीम का अकाउंट इस्तेमाल किया था, जिस अकाउंट से इसने अपने इस पुलिस एहलकार को अ, पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। ख़ास तौर पे जब इसके खिलाफ मुकदमा हुआ था गिज़ी थाने में, तब इसने इस पुलिस एहलकार के अकाउंट में पैसे अपने मुलाजिम रहीम के अकाउंट से इस्तेमाल किए थे। इस पर अब बाकायदा तौर पे तफ्तीश दोबारा से शुरू हो गई है, जिसको कि क्लियर कर दिया गया था, अब इस पर दोबारा से काम हो रहा है। एक और चीज़ जो सामने आई है, वो जनाब ये है कि इसने जिस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद ये लड़की जो है इसको इसने कहा कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ। उसको ड्राइवर के साथ ड्राइवर नहीं बल्कि ऑनलाइन कैब कराई, और फिर ये वहाँ पर गई, और वहाँ पर इसने कहा कि जाकर कह देना कि रास्ते में कुछ हादसा हो गया था, या कुछ लोग आ गए थे, लूट-पूट हुई, जो भी हुआ। ये लड़की जब वहाँ पहुँचती है हॉस्पिटल, और ये जब बयान देना भी चाहती है, तो भी इसको बयान नहीं दिया जाना चाहता, बल्कि वहाँ पर शहराज़ को बाकायदा तौर पे ये पीछे-पीछे भेजता है। शहराज़ जाके चेक करता है कि कोई मामलात ख़राब ना हो, वहाँ पे पुलिस बाकायदा तौर पे पहुँचती है। लड़की बयान कलमबंद करवाना चाहती है, लेकिन उसका बयान कलमबंद नहीं किया जाता, पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है। अब पता ये लग रहा है कि जनाब एक पुलिस एहलकार, अब इसमें ये नाम नहीं लिया गया, तो मैं भी नाम नहीं लूँगी, तो ये कहा जा रहा है कि वो कोई पुलिस एहलकार है, शायद वो नदीम है, शायद वो नदीम नहीं है। लेकिन बाकायदा तौर पे अमगान ने इस पुलिस एहलकार को, एक नामालूम एहलकार को फ़ोन कॉल भी की, और उसे कहा कि इस लड़की को गिरफ्तार करो और इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि अमगान को ये पता लगा था कि वो लड़की जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। इस बात से वो सीख-पा हो गया था। बेसिकली अफ़गान जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद अपने मुँह से कहता है कि लोग मेरे आगे-पीछे फिरते थे, पुलिस वाले मुझसे पैसे लेते थे, मेरा हर काम कर देते थे। मुझे लगा कि मैं अमगान के केस में नहीं पकड़ा जाऊँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल अमगान के साथ इन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही थीं, जिसने इसको दिमागी तौर पर बड़ा ही अपसेट कर दिया था इसके बकौल। ये कहता है कि मेरा कारोबार जो बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, वो बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया था। ये इसने बाकायदा बताया है पुलिस को, ये तफ्तीशी अफ़सर को इसने बताया कि जितनी तेज़ी से मेरा कारोबार ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेज़ी से मेरा कारोबार जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। और जब मेरा कारोबार नीचे आना शुरू हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे बात-बात पे गुस्सा आता था। मेरी जो कंज़म्पशन थी, यानी कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा था ये नशे की चीज़ें, इनका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ता चला गया था। इसने मेरे ज़हन को बिल्कुल माऊफ़ कर दिया था, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वज़ह से मैं सोचने-समझने की सलाहियत से आहिस्ता-आहिस्ता पैदल हो रहा था। फिर उसने कहा कि फिर ये वाक़या होता है मुस्तफ़ा वाला,
न जाने मुझे क्या हो गया, मैं बहुत गुस्से में आ गया, ये मुझसे हो गया, अब मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अब मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब वो ये कहता है कि चूँकि मेरा काम उस वक़्त नीचे जा रहा था, फिर उसने अपने दोस्त शहराज़ के बारे में ये कहा कि ये मेरा दोस्त नहीं है। पहले ये कहता था ये मेरा दोस्त है, ये कहता नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। ये तो मेरा मुलाज़िम है, मेरे लिए काम करता था, मेरा नौकर है। फिर ये कहता है कि ये जो मेरा मुलाज़िम है ना, ये किसी ज़माने में मैं इसे बहुत पहले जानता था। फिर जब मेरी दोबारा मुलाकात हुई, इसके हालात बुरे थे, मैंने इसको अपने पास रख लिया मुलाज़मत पे। मेरे बहुत से ऐसे काम करता था जो कोई और नहीं कर सकता, बहुत से गलत कामों में सबसे आगे-आगे होता था। मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर इसलिए था या मैं इसपे बहुत ट्रस्ट करने लग गया था क्योंकि ये मेरे कामों में आगे-आगे रहता था। ऐसे में वो ये कहता है कि मैं अपने साथ बहुत सा पैसा रखता था, मेरी गाड़ी में 4 लाख, 5 लाख आम पड़े होते थे और मुझे कई दफ़ा ऐसा एहसास हुआ और मुझे पता लगा कि मेरे पैसे जो हैं शराज़ ने उठाए हैं लेकिन मैं नहीं बोलता था, क्योंकि ये मेरे बहुत से काम करता था, यानी कि बड़े गलत काम करता था। ऐसे में शराज़ जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था और इसके पैसे जो है चोरी किया करता था। तो ये बात भी जो है इसने बाकायदा तौर पे बताई और आप बड़े हैरान होंगे कि जिस वक़्त ये निकलता है और कराची से ये अपने बाप के कहने पे बकौल इसके स्कद्दू चला जाता है तो रास्ते में साथ रखने के लिए इसने 50 लाख रुपए रखे। जी हाँ, 50 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है, लोग इस तरह कैरी नहीं करते लेकिन इसने कैरी किए। इसको एतबार था अपने ऊपर, अपने धंधों पर, अपने कामों पर। फिर ये जब पहुँचता है वहाँ पे तो ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट में जाके ठहरता है जिसकी लेक साइड व्यू होता है, यानी कि कुछ कमरे ऐसे हैं जो बैक की तरफ फ़ेस करते हैं, कुछ कमरे ऐसे हैं जिनका रुख़ जो है खिड़कियों का, दरवाज़ों का रुख़ जो है लेक की तरफ होता है। ये ज़रा कंपैरेटिवली महँगे कमरे होते हैं और इन कमरों का रेट जो है सीज़न में यानी कि जब सही सीज़न होता है तब तो लाख, सवा लाख तक होता है, लेकिन इन दिनों में 70,000 80,000 जनवरी वगैरह जो एक ऐसा महीना है कि जो ज़रा ठंड वाला महीना है और वहाँ पे इतनी इस तरह से टूरिज़्म नहीं होती है जिस तरह के बाकी महीनों में होती है। तो वहाँ पर इसको 70,000 रुपया पर डे के हिसाब से कमरा मिला, जो इसने लिया और वहाँ पे ये अय्याशियाँ करता रहा जब तक कि उसको एहसास हुआ कि अब वहाँ पर कोई मामला ख़राब नहीं और फिर ये वापस आ गया। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि इसने जो चाल चली वो क्यों कामयाब ना हुई, क्योंकि एक 7 तारीख की फुटेज है। ये फुटेज जो है इसने पूरी गेम बदल कर रख दी है और ये फुटेज जो है इसकी वजह से ये अब बुरा फँसने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो ये आय-बाय-शाय कर रहा था, अभी तक तो ये कहता था कि मैं गया ही नहीं, फिर कहता था मैं गया हूँ, फिर जाके वो जज साहब के चैम्बर में कह देता था कि मैं कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता। लेकिन अब एक फुटेज जिसमें ये उस इलाके से वापस आ रहा है, उसी तारीख में जब मुस्तफ़ा को मारा गया है, मुस्तफ़ा घर से गायब हुआ है, यानी कि 6 को ये वाक़या हुआ, 7 को ये देखा जा रहा है। एक सुज़ुकी पिकअप है जिसमें कि ये पीछे बैठा हुआ है, ये दोनों बैठे हुए हैं शराज़ और ये और अरमगान और शराज़ को बाकायदा फुटेज में देखा जा सकता है। हसास इदारों की ये एक पास ये फुटेज भी है और ये बाकायदा तौर पे इसमें ज़ूम करके दिखाया जा रहा है कि ये दोनों जो हैं इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इस गाड़ी में ट्रैवल करके आए, पहले ये वहाँ से पैदल चले, पैदल चल के इनको रास्ते में ये गाड़ी मिली, गाड़ी में ये सवार हुए और ये फुटेज जो है, ये एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसको जब अरमगान को दिखाया गया तो अरमगान जो है ये पहले तो चौंका, फिर परेशान हुआ और उसके बाद इसने ये जो नए इंकशाफ़ात हैं वो भी किए और कुछ नई चीज़ें जो है वो पुलिस के साथ शेयर की हैं। और अभी जो एतराफ़ी बयान है इसका, अब ये डिसाइड किया गया है कि वो भी जज साहब के सामने पेश किया जाएगा ताकि वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, जिसे कहा जा रहा है कि इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। जिस वक़्त वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा रहा है, उस वक़्त बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मेरी जो बात हुई है जिसमें मैंने मालूम किया है कि ये किस तरह की इसकी कंडीशन थी जब ये बयान दे रहा था। क्योंकि जो हालत हमने सुनी है कि जज साहब के सामने थी, अजीब-ओ-गरीब बातें कर रहा है। काला जादू हो गया, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे ऊपर जादू किया जा रहा है, मेरे जिस्म में दर्द होता है। मुस्तफ़ा की वालदा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, वो सब कुछ हमने देखा, सुना। हमारे तमाम जो रिपोर्टर भाई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने रिपोर्ट किया। लेकिन अब क्योंकि ये तो बयान जो होता है ये अकेले में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो बाहर निकले और फिर जो बताया गया उनको, मैं उसकी रोशनी में कह रही हूँ। अब जब ये एतराफ़ी बयान पुलिस के पास रिकॉर्ड कराता है तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो मैंने पूछी, जो मुझे जवाब मिला, वो बताते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज थी। कोई ऐसा नहीं था कि ये आएँ-बाएँ-शाएँ कर रहा हो, बिल्कुल एक ही गो में, एक ही फ्लो में से सारी बातें बताई हैं और तकरीबन वही बातें हैं जो शहराज़ ने बताई थी। इतना ज़्यादा कोई 2 बयानात अगर एक ही जैसे हों, तो वो या तो सच होते हैं और कोई दूसरी बात नहीं होती।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इसको भी मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है एवीसीसी की तरफ से। अच्छा, अब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से उनका हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ इसके वालिद के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपको बतानी है, और कुछ इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए सबूत और हाथ लगे हैं, कुछ नई तस्वीर, कुछ नई वीडियोज़, कुछ नए बयानात जो अब अरमगान दे रहा है। बेशक उसे जुडिशियल कर दिया गया है, लेकिन कुछ बताने और कुछ परत खोलने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।